मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? अधिकांश लोग कहेंगे धन कमाना कठिन है, परिवार संभालना कठिन है, रिश्ते निभाना कठिन है, या समाज में अपनी जगह बनाना कठिन है। लेकिन मैं कहता हूं यह सब कठिन नहीं है। सबसे कठिन काम है भीड़ से अलग होकर अकेले चलना, क्योंकि धन कमाना, पद और प्रतिष्ठा पाना, यह सब भीड़ के पीछे भागकर भी संभव है। पर सत्य की खोज करना, मौलिक होना, अपने निर्णय लेना, यह अकेले ही संभव है। मनुष्य हमेशा से भीड़ के साथ चलने का आदी रहा है। जन्म के पल से ही हमें यह सिखाया जाता है, लड़का है तो यह करो, लड़की है तो यह करो, परिवार की इज्जत बचाओ, लोग क्या कहेंगे, सब जैसे करते हैं तुम भी वैसा ही करो। हमारी हंसी तक भीड़ के अनुसार है। अगर कोई हंसी सुनाए और सब हंस पड़े तो हम भी हंस देते हैं, चाहे समझ भी ना आया हो। अगर भीड़ रो रही है तो हम भी रोने लगते हैं, चाहे भीतर दुख ना हो। हमारी जिंदगी दूसरों की नकल बन जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या भीड़ सही है? इतिहास गवाह है, भीड़ ने हमेशा सत्य बोलने वालों का विरोध किया। भीड़ ने सुकरात को जहर पिलाया, जीसस को सूली पर चढ़ाया, बुद्ध और महावीर का अपमान किया, क्योंकि भीड़ को सत्य से डर लगता है। भीड़ आराम चाहती है, व्यवस्था चाहती है, पर सत्य हमेशा विद्रोही होता है। भीड़ अंधानुकरण करती है और अंधानुकरण से कभी कोई प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। भीड़ तुम्हें आराम दे सकती है, झूठा सुरक्षा का एहसास दे सकती है, लेकिन सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। सत्य की यात्रा हमेशा अकेले होती है। भीड़ में आदमी बुद्धिमान नहीं रहता। जैसे ही वह भीड़ का हिस्सा बनता है, उसकी व्यक्तिगत बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आदमी सोच सकता है, सवाल उठा सकता है, निर्णय ले सकता है, पर भीड़ में उसका मन, उसकी स्वतंत्रता, उसकी समझ सब भीड़ के हवाले हो जाता है। भीड़ का असर इतना गहरा होता है कि तुम वही करने लगते हो जो तुम्हारे भीतर कभी उठा ही नहीं। सोचो तुम किसी मंदिर में गए हो, हजारों लोग खड़े हैं और सब एक स्वर में जय जयकार कर रहे हैं। तुम्हारा मन चाहता है शांत बैठो, लेकिन अचानक तुम भी उसी आवाज में शामिल हो जाते हो, तुम्हारे भीतर से नहीं। यह केवल भीड़ का दबाव था। यही होता है हर जगह। भीड़ में आदमी नकलची बन जाता है। वह भूल जाता है कि उसका अपना चेहरा है, अपनी बुद्धि है। भीड़ का मनोविज्ञान यही है, यह केवल ऊर्जा का गुच्छा है। भीड़ में आदमी वही करता है जो शायद अकेले में करने की हिम्मत भी न करे। भीड़ में जिम्मेदारी गायब हो जाती है। आदमी कहता मैंने नहीं किया, सबने किया। यही कारण है कि हिंसा भीड़ में सबसे ज्यादा होती है। दंगे में आदमी कैसी निर्दयता दिखाता है। देखो, जो अकेले में किसी चींटी को मारने से हिचकिचाएगा, वही भीड़ में खड़े होकर आग लगा देगा, हत्या कर देगा, क्योंकि भीड़ ने उसकी जिम्मेदारी छीन ली, उसका विवेक छीन लिया। भीड़ तुम्हें ऐसा महसूस कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, पर यह साहस झूठा है। यह भीड़ का साहस है, तुम्हारे भीतर का नहीं। भीड़ में तुम गुलाम बन जाते हो। तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। भीड़ तुम्हारे लिए सोचती है, निर्णय लेती है, तुम बस नकल करते हो। भीड़ सच्चा इंसान नहीं बना सकती। स्वतंत्रता भीड़ में खो जाती है। भीड़ तुम्हें सुख देती है कि तुम अकेले नहीं हो, पर यह सुख जहर है। सत्य तभी जन्म लेता है जब तुम अकेले हो। भीड़ में आदमी बुद्धिमान नहीं रहता, मूर्ख बन जाता है, क्योंकि भीड़ में वह अपनी आत्मा खो देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? सांप का डर, मौत का डर, गरीबी का डर नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा डर है लोग क्या कहेंगे। यह डर इतना गहरा है कि तुम अपनी जिंदगी अपने अनुसार जी ही नहीं पाते। हर कदम पर तुम्हें यह आवाज सुनाई देती है, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये कहा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने भीड़ से अलग कदम रखा तो समाज मुझे कैसे देखेगा। यह डर बचपन से तुम्हें दे दिया जाता है।
माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार सब यही सिखाते हैं। लोग जैसी जिंदगी जीते हैं वैसा ही जीना, वरना बहिष्कृत कर दिए जाओगे। इसलिए भीड़ से अलग होना, अकेले खड़ा होना सबसे कठिन है। तुम्हें लगता है अलग होने पर अकेले पड़ जाओगे, और अकेलेपन का डर इतना गहरा है कि तुम भीड़ की गुलामी स्वीकार कर लेते हो। भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, पर यह सुरक्षा झूठी है। क्या भेड़ों के झुंड में शामिल होकर कोई सिंह बन सकता है? भीड़ तुम्हें आराम दे सकती है, साहस नहीं। छाया दे सकती है, आकाश नहीं। अनुशासन दे सकती है, स्वतंत्रता नहीं। जब तक स्वतंत्रता नहीं है, जीवन नहीं है। जीवन वही है जहां तुम अपने निर्णय खुद लेते हो, जहां तुम अपने सत्य की खोज करते हो, जहां तुम कहते हो हाँ गलती होगी तो मेरी होगी, पर मैं अपनी राह पर चलूंगा। सच्ची सुरक्षा तब है जब तुम अकेले खड़े हो सको, भीड़ की गवाही की जरूरत न हो, लोगों की राय पर ध्यान न हो। केवल यह मायने रखे कि तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है। गुमी के तुम्हार भीड़ की गवाही की जरूरत, तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है। जो आदमी अकेले खड़े होने का साहस कर लेता है वही वास्तव में जीना शुरू करता है। सत्य कभी भीड़ में नहीं मिलता। भीड़ नारा दे सकती है, शोर मचा सकती है, व्यवस्था बना सकती है, धर्मशास्त्र रच सकती है, पर सत्य गहन मौन में जन्म लेता है। मौन अकेलेपन का वरदान है। भीड़ से कोई महान नहीं हुआ। भीड़ केवल अनुकरण जानती है। भीड़ में सोचने की शक्ति नहीं होती। भीड़ बस अंधानुकरण करती है। भीड़ धर्म बनाती है, मंदिर बनाती है, नियम बनाती है, पर यह सब केवल व्यवस्था है। सत्य व्यक्तिगत है। तुम अकेले ध्यान में बैठो, अपने भीतर झांको, मौन को सुनो, तभी सत्य प्रकट होगा। इतिहास गवाह है, हर महान आत्मा अकेले चली। बुद्ध अकेले, महावीर अकेले, जीसस अकेले, सुकरात अकेले। भीड़ ने उनका विरोध किया, अपमानित किया, सताया, फिर भी वे अकेले अपने सत्य पर अडिग रहे। यही कारण है कि आज हम उन्हें याद करते हैं। भीड़ सुरक्षित लगती है। आओ सब जैसे कर रहे हैं तुम भी वैसा करो, पर यह सुरक्षा मृत्यु है। इसमें कोई मौलिकता नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं। सत्य जोखिम मांगता है। सत्य का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं। सत्य विद्रोही होता है। विद्रोह का अर्थ है जो गलत लगे उसके खिलाफ खड़े होना, अपने भीतर के स्वर को सुनना, चाहे पूरी दुनिया क्यों न खिलाफ हो। ध्यान, प्रेम, मौन, ये सब भीड़ के बाजार में नहीं बिकते। इन्हें खोजने के लिए अपने भीतर उतरना पड़ता है। भीड़ पूजा सिखा सकती है, पर प्रार्थना का अनुभव नहीं। धर्म सिखा सकती है, पर दिव्यता का स्वाद नहीं। नियम दे सकती है, पर स्वतंत्रता का आनंद नहीं। भीड़ आराम देती है, पर मृत्यु की ओर ले जाती है। सत्य कठिन है, पर जीवन की ओर ले जाता है। भीड़ झूठी सुरक्षा देती है, सत्य सच्ची स्वतंत्रता। जिसने सत्य चुना उसने भीड़ को छोड़ दिया। जिसने भीड़ चुनी उसने सत्य खो दिया। अकेले होने से लोग डरते हैं। जैसे ही आदमी अकेला होता है उसे लगता है मैं तो बिल्कुल खाली हूं, मेरे पास कोई नहीं है, अब मैं अधूरा हूं। यही वह डर है जिसे लोग अकेलापन कहते हैं। अकेलापन तुम्हें उदास करता है, क्योंकि यह अधूरेपन की भावना से उत्पन्न होता है। तुम्हें लगता है कि अगर भीड़ होती, लोग होते, रिश्तेदार और साथी होते तो मैं पूर्ण होता। अकेलेपन के साथ यह मानसिक बोझ भी जुड़ा होता है कि तुम खुद को दूसरों के बिना अपूर्ण समझते हो। यही कारण है कि बहुत से लोग भीड़ को कभी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि भीड़ उन्हें उनके अधूरेपन से बचाती है। लेकिन मैं कहता हूं यह अकेलापन नहीं है, यह एकांत है, और एकांत का अनुभव अकेलेपन से बिल्कुल अलग है। अकेलापन उदासी लाता है, क्योंकि इसमें तुम दूसरों पर निर्भर होते हो और बिना उनके टूट जाते हो।
पर एकांत में तुम अपने भीतर उतरते हो और पाते हो कि तुम स्वयं में पूर्ण हो। यहां तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। अकेलेपन में तुम दूसरों को खोजते हो, एकांत में तुम खुद को खोजते हो। अकेलेपन में खालीपन है, एकांत में पूर्णता। अकेलेपन में उदासी है, एकांत में मौन का आनंद। अकेलेपन में तुम रोते हो कि कोई नहीं है, एकांत में तुम नाचते हो यह महसूस करते हुए कि मैं ही पर्याप्त हूं। याद रखना, यह फर्क सिर्फ समझ का है। यदि तुम मान लो कि अकेले होने का मतलब है तुम्हारे पास कोई नहीं, तो यह पीड़ा है। लेकिन यदि तुम इसे ऐसे देखो कि अकेले होने का मतलब है अब तुम अपने भीतर जा सकते हो, अब तुम्हें कोई बाधा नहीं है, तो यह वरदान है। बुद्ध, महावीर, जीसस, सभी ने यही एकांत चुना। उन्होंने भीड़ से मुंह मोड़ा, भीतर झांका और वहीं उन्हें परम आनंद मिला। इसीलिए अकेले होने से घबराना मत। अकेलापन दुख है, लेकिन एकांत उत्सव है। अकेलापन बीमारी है, लेकिन एकांत दवा है। जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब अपने मौन को सुनते हो, तब यह फर्क धीरे धीरे साफ होने लगता है। तुम पाते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम स्वयं में ही पर्याप्त हो। यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, अकेले होकर भी पूर्ण होना। ध्यान का अर्थ ही है अकेले बैठना। ध्यान का अर्थ है भीड़, शोर और नकली मुखों को छोड़कर बस अपने साथ रह जाना। भीड़ में तुम हमेशा कोई भूमिका निभाते हो, घर में बेटे या बेटी की भूमिका, कार्यालय में कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका, मंदिर में भक्त की भूमिका। हर जगह तुम मुखौटे पहने रहते हो, हर जगह तुम वह चेहरा दिखाते हो जो समाज स्वीकार करे। लेकिन ध्यान में कोई भूमिका नहीं बचती। ध्यान में तुम अपना असली चेहरा देखते हो। ध्यान में तुम पाते हो कि भीतर एक ऐसी मौन गहराई है जहां न समाज, न परिवार, न मित्र पहुंच सकते। वहां सिर्फ तुम और तुम्हारा अस्तित्व है। ध्यान वही कर सकता है जो भीड़ से बाहर कदम रख सके। भीड़ हमेशा कहेगी समय बर्बाद मत करो, मंदिर आओ, पूजा करो, नियम निभाओ, पर ध्यान कहता है बैठो, आंखें बंद करो, भीतर उतर जाओ। ये पागलपन लगेगा। लोग कहेंगे तुम क्यों अकेले बैठते हो, क्यों मौन रहते हो, क्यों भीड़ के नियम नहीं मानते। और मैं कहता हूं अगर भीड़ तुम्हें पागल कहे तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो। क्योंकि भीड़ की परिभाषा में जो मौलिक है, जो स्वतंत्र है, जो अपने सत्य की खोज करता है, वही पागल कहलाता है। इतिहास गवाह है, बुद्ध को भी पागल कहा गया, महावीर को भी, जीसस को भी। लेकिन आज हम जानते हैं कि वही सबसे स्वस्थ आत्माएं थीं। उनका मौन ही असली बुद्धि था। ध्यान का रहस्य यही है, भीड़ को छोड़कर अकेले होकर मौन में उतर जाना। जब तुम अकेले बैठते हो, धीरे धीरे तुम्हें अपने असली स्वर का अनुभव होता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम वही नहीं हो जो भीड़ कहती है। तुम्हारे भीतर एक और गहराई है जहां ना कोई भूमिका है, ना कोई मुखौटा, वहां सिर्फ शुद्ध अस्तित्व है। याद रखना, भीड़ हमेशा शोर करती है, बाहर की ओर ले जाती है। ध्यान हमेशा मौन है, भीतर की ओर ले जाता है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो ध्यान सीखो, और ध्यान का पहला कदम है अकेले होने की हिम्मत। जीवन की असली यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी है। तुम चाहे भीड़ में जन्मे हो पर मरोगे अकेले। तुम्हारे साथ हजारों लोग खड़े हो सकते हैं, रो सकते हैं, पर जब मृत्यु आती है तो वह अकेले आती है। सोचो, अगर जीते जी तुम अकेले चलना नहीं सीखे तो मृत्यु के समय यह तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा। अकेले चलना सीखो। अकेले चलना कोई वीरता का नारा नहीं है, यह कोई तपस्वी बनने की घोषणा नहीं है, और न ही इसका मतलब है कि जंगल भाग जाओ या दुनिया छोड़ दो। अकेले चलने का अर्थ है अपने निर्णय स्वयं लेना, अपनी दिशा स्वयं चुनना, अपनी धड़कन के संगीत पर चलना। भीड़ के दबाव में नहीं, माता पिता की छाया में नहीं, समाज के डर में नहीं,
बल्कि अपने भीतर की उस शांत, मौन, सहज आवाज को सुनकर चलना जो हमेशा तुम्हें सच की ओर बुलाती है। उसी आवाज को सुनकर चलना ही असली यात्रा है। भीड़ का रास्ता हमेशा आसान होता है क्योंकि उसमें जिम्मेदारी नहीं होती। गलती हो जाए तो कह सकते हो मैं तो सबके साथ था, लेकिन अकेले चलना कठिन है। अकेले चलने में अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, अपनी चूक का सामना करना पड़ता है, अपने सत्य को खून पसीने से तराशना पड़ता है, और वही कठिनाई धीरे धीरे स्वतंत्रता बन जाती है। वही स्वतंत्रता आत्मा का पहला स्वाद है, एक ऐसा स्वाद जिसने चख लिया उसके लिए भीड़ का स्वाद फीका पड़ जाता है। भीड़ सुरक्षा देती है, पर वही सुरक्षा धीरे धीरे कैद में बदल जाती है। भीड़ आराम देती है, पर वही आराम एक दिन गुलामी की जंजीर बन जाता है। अकेले चलने में डर लगता है, हाँ, पर धीरे धीरे वही डर आनंद में बदल जाता है, क्योंकि डर सिर्फ शुरुआत में होता है। एक बार भीतर उतरना शुरू कर दो तो वही डर तुम्हें एक नए साहस में ढाल देता है। तब अचानक एक दिन तुम महसूस करते हो तुम अधूरे नहीं हो, तुम स्वयं में पूर्ण हो। जीवन की असली यात्रा यही है, भीतर जाना, अपने सत्य को खोजना और अपने निर्णय स्वयं लेना। कोई भी तुम्हारी जगह जीवन की यात्रा नहीं कर सकता, न माँ, न पिता, न समाज, न दोस्त, न गुरु। जब तुम्हें यह समझ सचमुच भीतर तक उतर जाती है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरा साहस जन्म लेता है। यही साहस ही ध्यान है, यही साहस ही स्वतंत्रता है, यही साहस ही जीवन की असली उड़ान है। भीड़ को छोड़ना आसान नहीं, क्योंकि भीड़ सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं होती, भीड़ तुम्हारे मन के भीतर भी बैठी होती है। हजारों सालों की आवाजें, यह मत करो, लोग क्या कहेंगे, सब ऐसा ही करते हैं, ये आवाजें तुम्हें अपने से दूर ले जाती हैं। जैसे ही तुम इनमें से एक कदम अलग रखते हो, भीड़ तुम्हें गालियां देगी, हंसेगी, पागल कहेगी, बहिष्कृत करेगी। भीड़ को डर है जो अकेले चलना सीख गया वह दूसरों को भी जगा देगा, और जागृत मन से भीड़ सबसे ज्यादा डरती है। बुद्ध को पत्थर मारे गए, सुकरात को जहर दिया गया, ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, क्योंकि उन्होंने भीड़ को चुनौती नहीं दी थी, उन्होंने बस अपने सत्य को जिया था। और भीड़ सत्य से घबराती है। साहस भीड़ छोड़ने की पहली शर्त है। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर न लगे, साहस का अर्थ है डर के बावजूद कदम उठाना। भीड़ हमेशा पुराने रास्तों पर चलती है। भीड़ को नया रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि भीड़ आंखें बंद रखती है, पर अकेले चलने वाला नया रास्ता बनाता है। अजनबी रास्तों में पहला कदम रखता है, जहां पहले कोई न गया हो वहां उड़ान भरता है। वही सृजनशील है, वही जीवन को नई दिशा देता है। सत्य कभी भीड़ ने नहीं पाया, सत्य हमेशा अकेले साधकों ने पाया है। ध्यान में, प्रेम में, मौन में, अपने भीतर के गहरे अंधेरे में उतरकर यदि तुम सच में जीना चाहते हो तो पहला कदम है भीड़ से बाहर निकलने का साहस जुटाना। भीड़ तुम्हें बांधने की कोशिश करेगी, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी परंपराओं के नाम पर, कभी सम्मान के नाम पर, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर आग है तो तुम हर बंधन तोड़ दोगे। और जब वह आग जल उठती है तब तुम महसूस करते हो भीड़ को छोड़ना हारना नहीं है। यह तो पहली जीत है, यह तुम्हारे पंखों का खुलना है, यह तुम्हारे भीतर के आकाश का जागना है। जीवन का सार किसी किताब में नहीं लिखा, जीवन का सार एक ही है, अकेले चलना। साहस करो। जब तक तुम भीड़ पर निर्भर हो तुम गुलाम हो। भीड़ सुविधा दे सकती है, पर वह सुविधा कैद है। भीड़ पहचान दे सकती है, पर वह पहचान उधार है, और उधार की पहचान का बोझ बहुत भारी होता है। भीड़ में तुम्हारा असली चेहरा खो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम अकेले खड़े होते हो एक चमत्कार होता है, तुम राजा बन जाते हो। राजा का अर्थ है स्वतंत्र होना, निर्भर न होना। तुम्हारी स्वतंत्रता ही तुम्हारा राज्य है। तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा सत्य तुम्हारा मुकुट है। अकेले चलना मतलब किसी से लड़ना नहीं, भीड़ का विरोध करना नहीं,
अकेले चलना मतलब अपने भीतर उतरने की यात्रा है। भीड़ कहेगी हमारे साथ चलो, लेकिन जो सुनता है अपने भीतर की आवाज, वो जानता है कि मार्ग बाहर नहीं भीतर है। वही सच्चा सन्यास है। भीड़ धर्म बना सकती है, पर वह मृत नियम है। भीड़ परंपरा बना सकती है, पर वह जंजीर है। सत्य हमेशा तब मिलता है जब तुम अपने आप से साक्षात्कार करते हो, अकेले मौन में भीतर उतरकर। याद रखो, भीड़ सुरक्षा देती है, पर वह नकली है। सच्ची सुरक्षा तब आती है जब तुम अपने भीतर खड़े होते हो। भीड़ सम्मान देती है, पर वह दूसरों की नजर में है। सच्चा सम्मान यह है जब तुम स्वयं पर गर्व कर सको कि मैंने अपने सत्य को चुना। जीवन का सार यही है, भीड़ से बाहर निकलो, अकेले चलो अपने सत्य की ओर। बुद्ध ने कहा, अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। दूसरों की रोशनी उधार मत लो। उधार की रोशनी अंधकार मिटा नहीं सकती। दीपक तभी जलता है जब तुम भीड़ से अलग होकर अपने भीतर लौटते हो। भीड़ कहेगी यह पागल है, और यदि भीड़ तुम्हें पागल कह दे तो समझ लेना कि तुम सत्य की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हो। अगर सच में साहस है तो अकेले चलो। अकेले चलना ही सन्यास है, अकेले चलना ही ध्यान है, और अकेले चलना ही जीवन की असली स्वतंत्रता है।